बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। और प्रोग्राम न्यूज़ सेशन करने का मकसद होता है कि हर उस टॉपिक के बारे में बात की जाए जो कि हमारे सोसाइटी के किसी न किसी सेगमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात की जाने वाली है वो पाकिस्तान की तकरीबन 52 to 53% आबादी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नॉट ओनली जो 52-53% बल्कि बाकी की जो बच गई आबादी है आजकल उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस टॉपिक को लेकर। अब मैं बिल्कुल भी मजीद आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, मैं बात करूंगी जी कॉस्मेटिक सर्जरीज के हवाले से, एस्थेटिक्स के हवाले से, अपने आप को खूबसूरत बनाने के हवाले से। उम्र कोई भी हो, स्पेशली जो ख़वातीन अगर हम उनकी बात करते हैं तो छोटी छोटी बच्चियाँ उनको बड़ा शौक़ है कि हम बड़े प्यारे नज़र आएँ। हम जैसे लोग जिन्होंने स्क्रीन पे नज़र आना होता है, हर रोज़ मेकअप का इस्तेमाल होता है, हमारी बहुत कोशिश होती है स्किन भी अच्छी रहे और साथ ही साथ जो है वो अपना ख्याल रखा जाए। आजकल खैर ये जो 52-53% मैंने हवाला दिया, ये तो मैंने ख़वातीन का हवाला दे दिया है, लेकिन मर्द भी आजकल बहुत सारे प्रोसीजर्स करवा रहे हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उनकी स्किन क्लीन रहे और ख़ास तौर पर जो है वो उनके बाल शाल भी बहुत अच्छे रहें। तो इसी मामले में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं जो आज हमारे साथ मौजूद है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है। आजकल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे उनके क्लिनिक्स भी हैं, लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि उनको मदऊ करते हैं और अपने देखने वालों को बताते हैं कि कुछ टिप्स के ज़रिए आप घर में बैठे खुद को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो कौन से प्रोसीजर ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल सेफ भी हो और मोस्ट इफेक्टिव भी हो। डॉक्टर एहसन जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि ख़वातीन को तो बहुत इंटरेस्ट होता है, बच्चियों को भी, मर्द हजरात को कितना इंटरेस्ट होता है खूबसूरत नज़र आने में अपनी स्किन के हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आजकल के जो मर्द हैं वो सोशल मीडिया और क्या कहते हैं इस वजह से काफ़ी अवेयरनेस है अपनी स्किन को, अपने बालों को, जो सर के बाल रहते हैं। तो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम नोटिस करते हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो यूजली उनका फोकस सर के बाल होते हैं, जबकि ख्वातीन का फोकस यूजली उनकी स्किन और उनके लिप्स और उनके कॉन्टूर्स वगैरह होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप चूँकि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में आप होते हैं, बहुत सारे आपके क्लिनिक्स भी मौजूद हैं। जब मुझे मालूम हुआ कि हम आज आपका इंटरव्यू करने वाले हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, एक जहन जो मुझे जहन में मेरे क्वेश्चन जो फौरी तौर पे क्लिक किया वो ये भी है कि आप पाकिस्तान छोड़ के क्यों चले गए? जी बस मुझे क्या कहते आप हैं, भी पाकिस्तान से नाराज होके गए थे? क्योंकि हर रोज मैं ऐसी कोई ना कोई स्टोरी कर रही होती हूँ कि ब्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं दुखी हो रही होती हूँ कि भाई हमारे इतने काबिल लोग हैं दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ इस तरह था कि मैं जब पाकिस्तान में था उस वक्त मैं जिस फील्ड में मैं आगे जाना चाह रहा था वो उस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार बाहर जाके इसमें मेहनत की जाए। ओके, चलिए डॉक्टर साहब अब टॉपिक की तरफ आते हैं। अब मुझे आप बताइए जी, ये जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, एस्थेटिक्स हैं, ये किस हद तक कारामत होते हैं, किस हद तक जो है वो हमें खूबसूरत बना सकते हैं, किस हद तक हेल्पफुल होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान में कितने % ऐसे क्लिनिक्स मौजूद हैं जो कि वाकई क्लाइंट समझे बगैर एक इंसान को, मतलब जो है वो वाकई इंसान समझते हुए इस तरह की सर्जरीज और चीज़ें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कॉस्मेटिक मेडिसिन और कॉस्मेटिक सर्जरी काफी एक ब्रॉड फील्ड है। उसके अंदर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल। ठीक हो गया। अब जो नॉन सर्जिकल है उसमें आपके बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, लेजर्स हो गए, स्किन ट्रीटमेंट्स हो गई, तो ये आ जाती हैं नॉन सर्जिकल में। जबकि सर्जिकल में आपकी फेस लिफ्ट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, टमी टक, लाइपोसक्शन, इस तरह के प्रोसीजर आ जाते हैं। तो राइनोप्लास्टी, सर्जिकल राइनोप्लास्टी भी आ जाती है। उसके अंदर काफी सारे लोग पाकिस्तान में और मिडिल ईस्ट में और इंडिया में ये प्रोसीजर करवाते हैं। पूरी दुनिया में ये प्रोसीजर आम है। तो उसमें ये होता है कि कई दफा एज अ डॉक्टर हमने ये देखना होता है कि यार ये आदमी या ये खातून किस वजह से ये प्रोसीजर करवा रहे हैं, क्या इनको वाकई इसकी जरूरत है या इनको जरूरत नहीं है। और ये हमारा एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पेशेंट को सही बताएं कि यार वाकई इससे आपका फायदा होगा, ना बजाय इसके कि यार इससे हमें कितने पैसे बन रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, जो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में है, जो मैं करता हूँ, वो ये कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँ जिनको मैं समझता हूँ कि इनको जरूरत है,
और उन लोगों को जिनको मैं समझता हूँ कि यार इनको शायद बॉडी डिस्मॉर्फिया है या इनको जरूरत नहीं है या ये शायद किसी और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है और ये अपने आप को चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ उनकी काउंसलिंग करूँ और उनको कहूँ कि यार ये अभी टाइम नहीं है ये करवाने का। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि इसका फायदा क्या है और क्या नहीं है, तो मैं उसके बारे में ये कहूंगा कि एंटी एजिंग जो सी है या एज रिवर्सल जो सा है उसका ऑब्वियसली फायदा इस तरह है कि अगर हम अच्छा दिखेंगे तो लोग हमें अच्छी तरह ट्रीट करेंगे और हमारा साइकोलॉजिकली हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो चीजें हमारी बेहतर होंगी बजाय इसके कि हम ठीक ना लग रहे हों, ठीक है। लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिए कि जी आपने ऐसे डॉक्टर को चूज करें जो कि आपको नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स दे बजाय इसके कि बड़े बड़े लिप्स निकले हुए हों, बड़ी बड़ी चीक्स ऊपर गई हुई हों और अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स जो मैं आजकल ट्रेंड देख रहा हूँ इवन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और जो पाकिस्तान के जो टेलीविजन चैनल्स पे कुछ एंकर्स वगैरह हैं उनके ऊपर ओवर ट्रीटमेंट हुई हुई है। उनके लिप्स को जरूरत से ज्यादा बड़े हुए होते हैं, उनके चीक्स को जरूरत से ज्यादा बड़े हुए होते हैं, जो कि लुक जो सी है वो उनको शायद नजर नहीं आता कि हम जो से ठीक नहीं लग रहे सही। लेकिन देखने वालों को पता चलता है कि यार इसने मुंह में लिप्स में फिलर्स लगाए हुए हैं या बोटॉक्स बहुत ज्यादा लगाई हुई है। तो ये जो ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान में जो मैं नोट कर रहा हूँ कि ओवर डूइंग की जा रही है, जरूरत से ज्यादा ट्रीटमेंट की जा रही है, बल्कि कई दफा तो ऐसा लगता है कि वो बंदे की शक्ल ही बिगाड़ देते हैं। खूबसूरत करने की बजाय मजीद जो है वो खराबी की तरफ चीजें चली जाती हैं। जी, तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपके एस्थेटिक्स को मद्देनजर रखते हुए नेचुरल लुकिंग जो कुदरती टाइप के लुकिंग रिजल्ट होते हैं वो अचीव करते हैं बजाय इसके कि बड़े बड़े लिप्स, बड़े बड़े। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ना एक काफी बड़ी लेबनीज पॉपुलेशन है जो कि काफी 1960-70s में लेबनान में जो सिविल वॉर हुई थी उसके बाद वो माइग्रेट करके आए थे। तो यहाँ पे काफी मशहूर है जो लेबनीज लड़कियां होती हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े या अरब लड़कियां जो सी होती हैं बड़े बड़े लिप्स बनाए होते हैं। अगर आप दुबई चले जाएं तो आपको वो बुर्ज खलीफा में और दुबई मॉल में फिरती नजर आएंगी। तो वो ट्रेंड है ना, वो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में भी हो। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी होती है जिस भी एस्थेटिक स्पेशलिस्ट के पास हम जाएं कि वो आपको गाइड करे कि आपकी शख्सियत को, आपके फेस को, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को क्या चीज़ सूट करेगी और क्या आपको करवाना चाहिए, या फिर ब्लाइंडली काम हो रहा है कि भाई जो क्लाइंट ने कह दिया आके बस वो कर दो। देखिए अनफॉर्चुनेटली दो टाइप के प्रैक्टिशनर्स होते हैं किसी भी फील्ड में। एक वो जो एथिकल होते हैं जो पेशेंट की भलाई को मद्देनजर रखते हैं और दूसरे वो जो पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो दोनों किस्म के जो डॉक्टर जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो जो बेस्ट तरीका ये होता है कि मैं अपने कोलीग्स को, जब मैं अपने स्टूडेंट्स डॉक्टर्स को या नर्सेज को जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि यार एथिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से। लोगों को भी ये चाहिए कि आप ऐसे डॉक्टर को ढूंढें जिसको आपके फ्रेंड्स या कोलीग ने ट्रीटमेंट करवाई हो, जो वर्ड ऑफ माउथ या रेफरेंस के साथ जाएं ताकि वो आपके लिए जो आपके लिए बेहतर है वो करें बजाय इसके कि आपको बड़े बड़े नुस्खे बना के दें और आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में हो। ये बहुत कॉमन है इस वक्त पाकिस्तान में कि अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और ये रिकमेंड करते हैं। बल्कि सिर्फ कॉस्मेटिक मेडिसिन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बाकी फील्ड्स में भी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है जहाँ पे काफी चीजें जो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है, तो उसमें फिर वो लोग जो कि जिन्होंने अपने चीजें, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा, तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो उसमें फिर ये है कि जिसकी जितनी खाल उतार सको उतारो, उतार लो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कोरियन ग्लास स्किन की भी बात करनी है कि उसका हम हवाला देते हैं। हर इंसान का, फीमेल की स्पेशली कोशिश है कि मेरी भाई ग्लास स्किन हो जाए, और उसी के नाम पे बहुत सारे मार्केट में सीरम्स हैं। हम लोग नाया सिनेमाइड सारी जिंदगी ने सुना, आप सुन रहे हैं, फिर वो रेटिनॉल है, ट्रेटिनॉल है, मतलब बेतहाशा सीरम्स हैं जो कि हर रोज़ हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं और बहुत सारे लोग खामखा इस्तेमाल भी करते चले जा रहे हैं। सर ये बताइए कि हम घर पे बैठे हुए कोई प्रोसीजर नहीं करवाना चाहते और हमारी लड़कियां चाह रही हैं कि हमें पता चले हम कौन से सीरम्स इस्तेमाल करें, ना सिर्फ हमारी स्किन क्लियर हो जाए, नीट हो जाए, बल्कि उसके साथ साथ हमारी एज भी कम, मतलब हम एज को स्टॉप कर सकें कुछ देर के लिए। जी बिल्कुल। देखिए ऑस्ट्रेलिया में सन डैमेज काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यूरोपियन पॉपुलेशन है और जो ऑस्ट्रेलियन सन है वो काफी यूवी रेडिएशन इसकी काफी ज्यादा, क्योंकि ओजोन के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर में वो एक है खला है जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा सन डैमेज देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो से हैं जो गोरे हैं वो बेसिकली हर वक्त टैनिंग कर रहे होते हैं ताकि उनकी स्किन जो सी है वो ब्राउन हो जाए हमारी, और हम हर वक्त गोरे होने के चक्कर में
हम ये चक्कर में होता है कि हम गोरे हो जाएं। हाँ, तो उसमें मैं जो ये मशवरा दूंगा, जो कि यहाँ पे हमारी मिडिल ईस्टर्न, इंडियन, सब कॉन्टिनेंट, हाँ, इवन मेडिटेरेनियन या इटली, ग्रीक्स खातीन होती हैं जिनकी ऑलिव स्किन होती है, उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि जो विटामिन हैं उनमें सीरम्स जो से हैं उनमें विटामिन ए, बी और सी सीरम्स जो से हैं वो यूजुअली काफी अच्छे होते हैं। ठीक है। एंटी एजिंग के लिए भी, ब्राइटनेस के लिए भी विटामिन सी सीरम जो सा होता है वो काफी अच्छा होता है आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक हो गया। इससे विटामिन ए जो सा होता है वो कोलेजन स्टिमुलेशन करता है, वो भी पिगमेंट के लिए अच्छा होता है, वो उसको भी रेगुलरली यूज करना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, तो आपने ऐसी क्रीम या ऐसा ब्रांड ढूंढना है जो कि इरिटेट ना करे आपकी स्किन को। विटामिन बी जो है जिसको नाइसिनामाइड कहते हैं, वो आपकी हाइड्रेशन के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक हो गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है मैंने अभी नोट की है, जो कि मैं काफी सारी रिसर्च उसके ऊपर कर रहा हूँ, कि जो हमारी जो नानियों और दादियों के जो पुराने नुस्खे थे ना, वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और उसको हम लोगों ने ना वो क्वैक्स और वो करके पीछे कर दिया। हालांकि जो ऑयल्स हम यूज करते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल है, वो बहुत अच्छा होता है स्किन की पिगमेंटेशन के लिए, वो महंगा भी नहीं होता और वो आप यूज करते हैं। आंखों के हलकों के लिए मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि रात के टाइम पे सोने से पहले थोड़ा सा कैस्टर ऑयल आंखों में नीचे लगा लें, तो और डेली लगाएं, तो उससे आंखों के हल्के बेहतर हो जाते हैं, ऊपर वाली आंखों के भी हल्के भी ठीक हो जाते हैं। हाँ। तो इस तरह देसी नुस्खे होते हैं जो कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम हम लोगों ने भूल गए हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वापस जाके देखें। जिस तरह सरसों का तेल की हमारी मालिश होती थी बचपन में काफी ज्यादा, तो अभी वो रिसर्च बता रही है कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो हेयर रीग्रोथ के लिए और उसके लिए काफी अच्छा होता है। तो अभी मैं अपने जो पेशेंट जो हेयर रीग्रोथ के लिए होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि यार क्या ये रोजमेरी ऑयल, कैस्टर ऑयल और सरसों का तेल जो है मालिश किया करो हफ्ते में कम से कम एक दफा, तो उससे आपके बाल अच्छे और घने होंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि ये खालिस होने चाहिए, ये मिलावटी नहीं होने चाहिए। ये मसला भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है कि हर चीज मिलावटी मिल जाती है आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि मेरी तरफ देखिए और मुझे बताइए कि मुझे किस किस प्रोसीजर की जरूरत है। आप बड़ी अच्छी लग रही है। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज्यादा प्रोसीजर करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे खामखा की जो है ना वो इन चीज़ों में मैं पढ़ती भी नहीं हूँ कि खामखा अल्लाह ताला ने जो शक्ल बना दी है वो बहुत प्यारी है। हाँ, उसको आप संवार के सजा के नीट एंड क्लीन रखें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको खामखा के ख़राब करने के चक्कर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा सर, ये तो खैर मैंने लाइटर नोट में आपसे क्वेश्चन किया है। मुझे ये बताइए कि आपने विटामिन ए, बी, सी बताया और साथ में आपने बताया जी कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल हमने बालों के लिए तो सुना, आपने कहा स्किन पे भी इस्तेमाल हो सकता है। कौन सा एज ब्रैकेट है जिसके बाद आपको ये सीरम्स हर सूरत इस्तेमाल करने हैं? क्या हमारी बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर सोशल मीडिया पर तूफान उठा हुआ है डॉक्टर्स का। हर डॉक्टर जो है वो एक नए सीरम का नाम बता रहा है, एक नई प्रोडक्ट का बता रहा है। कुछ डॉक्टर बता रहे हैं भाई ये ठीक नहीं है, कुछ बता रहे हैं एक तरह की इतनी इंफॉर्मेशन का फ्लो है कि कंफ्यूजन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे भी यही हालात है कि ओवर हाँ बिल्कुल। तो उसमें देखें 20s के अंदर तो हम यंग होते हैं, हमारा इतना ज्यादा मसला नहीं होता, तो मैं नहीं समझता कि आपको अपने 20s के अंदर कुछ ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स करने चाहिए। हाँ, अपनी स्किन का आप ख्याल रखें, आप मॉइस्चराइजिंग करें, आप नेचुरली और अफोर्डेबली जो भी चीजें कर सकते हैं वो करें, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। यूजुअली हम नोटिस करते हैं 30s के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, हम लोग लकी इसलिए हैं कि हमारा जो पिगमेंटेशन होती है उसकी वजह से हमें सन डैमेज की वजह से वो लाइंस और रिंकल्स नहीं बनते जो कि गोरों के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट किया है जो गोरियां होती हैं वो इवन अपनी मिड 20s में उनकी वो लाइनें पड़नी शुरू हो जाती हैं, जो कि पाकिस्तानियों की 50s में भी नहीं पड़ती, पाकिस्तानी ख्वातीन। फॉर एग्जांपल मेरी वालिदा जब ऑस्ट्रेलिया आती हैं तो लोग समझते हैं कि वो शायद वो अपनी 50s में है, हालांकि वो भी 70s के अंदर है। सही। तो वो एक अच्छी चीज है हमारे लिए। लेकिन कहने के मेरा मकसद ये, अच्छा एक नंबर 1 चीज आपकी जो डाइट है और आपकी जो फिजा है वो भी बहुत मैटर करती है। मैं भी पिछले इस साल के शुरू में लाहौर में आया हुआ था, तो लाहौर में मुझे सूरज ही नजर नहीं आया 4 दिन जब मैं था वहां पे। तो वो जो पोल्यूशन है, स्मोक सीजन में लाहौर आ गए थे। वैसे तो पोल्यूशन पूरा साल ही रहता है, लेकिन वो जो दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर के महीने होते हैं ना, उस वक्त हम स्मोक कर रहे होते हैं क्योंकि वो फजा में मौलिक हो जाती है, हमें नजर आना शुरू हो जाती है, हम शोर बहुत मचा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है उसी महीनों में आप पाकिस्तान में थे। मैं फरवरी में था। हाँ, इस साल फरवरी में था पाकिस्तान में।
तो वो ये भी देखना होता है कि आप, अच्छा पानी इंपॉर्टेंट है, पानी कैसा है, आप कितना यूज कर रहे हैं। बहुत सी चीजें नेचुरल होती हैं जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं जी दवाइयाँ, लोशन, टीके। तो वो मैं ये एक मशवरा दूंगा जितने मेरे पाकिस्तान में इस वक्त ऑडियंस बैठे हुए हैं, कि दवाइयों, लोशन, टीकों से ज्यादा आपकी डाइट कैसी है, आप कितनी चाय पी रही हैं, आप सोती कितना है, आपका रूटीन क्या है, वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि अक्सर पिंपल, ख्वातीन को पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। जी। वो गट हेल्थ क्या कर रही है, आप हम्म। चीनी कितने यूज कर रहे हैं, आपकी उसमें मिलावट कितनी ज्यादा है, प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं आपके पास, तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं। ठीक है डॉक्टर एहसन जदून साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर लास्ट क्वेश्चन खैर मैंने उस हवाले से नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो आपका लाइफस्टाइल है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप खाते क्या हैं, आपकी गट हेल्थ क्या है, आप कितना सोते हैं, कितना जागते हैं, फिर आपकी स्किन पर ये सारी चीज़ें असर करेंगी। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और एस्थेटिक क्लिनिक्स जाते जा रहे हैं तो यकीन जाने वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं।